explain class 7 subject math chapter 4 exercise 4.2। इससे पहले हम आपको 4.1 तक के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और 4.1 करा चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखो इसमें आपको वेरिएबल रखना है। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी अल्फाबेट होता है जो A से Z तक कोई भी नंबर हो सकता है, A B C D E यानी Z तक कोई भी अंग्रेजी का वर्ड हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट हो सकता है। तो इसका सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है, दूसरा मैं इसके बाद बताऊंगा। आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर x - 1 = 0। तो इसमें दो हैं, एक LHS साइड होती है, एक RHS। तो LHS साइड में हमें वेरिएबल रखना है, बाकी नंबर को इधर ले जाना है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल तो x है, तो ये कब यहाँ जो साइन डिजिट माइनस की है तो दोनों तरफ, क्योंकि देखो आपने बैलेंस देखी होगी, तराजू देखी होगी कि तराजू के दोनों पलड़े इक्वल होते हैं। 1 किलो इधर रख दो, 1 किलो इधर रख दो, तो बैलेंस फिर भी दोनों का उतना ही रहेगा। तो हमें जो यहाँ करना है LHS वही RHS साइड में करना है, जिससे बैलेंस इक्वल रहे। यहाँ माइनस का 1 है तो दोनों साइड में प्लस का 1 रखना है, इससे अपोजिट साइन का। तो मैंने लिख दिया है, अगर एडिंग बोथ साइड 1, तो दोनों x - 1 पहले से ऐड का मतलब +1, इधर भी 0 + 1। देखो -1 से -1 खत्म हो गया, या x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब देखो सेकंड जो मेथड है वो है ट्रांसपोर्टिंग मेथड। ये इक्वल का साइन है, इसमें हमने यहाँ प्लस ऐड किया था, यहाँ पे ये डिजिट को RHS साइड में ले जाएंगे। ये माइनस का 1 है तो इधर किसका 1 हो जाएगा? अपोजिट साइड प्लस का 1 हो जाएगा। -1 इधर प्लस का 1, तो x की वैल्यू तक भी क्या है? अभी फिर देखो b, यहाँ पे प्लस का 1 है तो दोनों साइड में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 का, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 1। तो -b प्लस का 1 इधर भी -1 किया, ये 0 + -1, या ओनली डायरेक्टली तो -1। तो इससे तो ये कट गया, क्या बचा? x = -1। ये सेकंड ट्रांसपोर्टिंग मेथड है, वो है x। भाई +1 को इधर ले जाएंगे, साइन चेंज होता है, प्लस की 1 की जगह क्या हो जाएगा? -1। x = -1। देखो यहाँ पे ये -1 को हमें खत्म करना है, क्योंकि वो LHS और RHS साइड है, तो LHS में सिर्फ अल्फाबेट रखना है। अब यहाँ ये -1, तो इसका अपोजिट साइड माइनस की जगह क्या लिखेंगे? एडिंग ऐड बोथ साइड 1। यहाँ 1 है तो 1 करते, 2 है तो 2 करते, अपोजिट साइड है। तो x - 1 है, +1 रख दिया, इधर भी +1 रख दिया। 1 से 1 क्रॉस x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। या ट्रांसपोर्टिंग मेथड में देखो x हमें यही सोचना है कि -1 उधर जाएगा, अपोजिट साइड का हो जाएगा, तो क्या होगा? +1, x की वैल्यू 6। ऐसे यहाँ x + 6 है इक्वल टू, देखो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था तो दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पहले से -6 इधर भी रखना है, 6 से 6 कट गया। x की वैल्यू देखो -6 बढ़ा है, -6 प्लस का डिजिट बड़ा था तो प्लस का बच रहा था।
अपोजिट साइन में माइनस होता है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा। तो -6 में से 2 गए तो -4। या फिर वही ट्रांसपोर्टिंग मेथड में x, ये -6 इधर जाएगा तो -6 किसका, +6 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x इक्वल -6 में से 2 गए -4। इट इज यूर विश, आप कौन से उससे करना चाहते हैं। y -4 इक्वल -7। अब यहाँ वेरिएबल चाहिए, LHS साइड में, ये LHS साइड है, ये RHS, तो -4 इसके अपोजिट साइन माइनस की जगह क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड 4, दोनों तरफ इधर भी +4 कर दिए, इधर भी +4 कर दिए, इससे ये कट गया, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये y बचा है। -7 में से 4 गए तो -3, क्योंकि माइनस का डिजिट पड़ा है। और आप ट्रांसपोर्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। y -4 इक्वल 4, ये माइनस का है, यानी LHS साइड की डिजिट देखनी है आपको, एडिंग बोथ साइड 4, इससे अपोजिट साइड एडिंग का हुआ तो y -4 + 4 इक्वल, यहाँ भी 4 गया तो इधर भी 4 प्लस करेंगे, इससे ये कट जाएगा, y इक्वल 8। या ट्रांसपोर्टिंग मेथड में देखो जगह है y, ये 4 हमें पता है, यही सोचना होता है, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, y इक्वल 8। y + 4 इक्वल 4। अब ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4, y + 4 पहले से -4 इक्वल 4 - 4, ये फिर से कट गया, 4 में से 4 गए 0, तो y इक्वल 0। लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का h, y + 4 इक्वल -4, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का रखेंगे, तो ये पहले से -4 इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, ये तो क्रॉस हो गए, y इक्वल -8। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन सेकंड, सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी हम दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं, वही दो पार्ट, ये LHS, ये RHS। तो ये 3 और L के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन डिवाइड है, तो हम लिख सकते हैं डिवाइड 3 बोथ साइड, तो 3L/3 42/3, 3 से 3 कट जाएगा, L से डिवाइड करोगे तो 40, L की वैल्यू 40 आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, b / 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड का अपोजिट, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, तो b/2 × 2, यहाँ भी 2 का दोनों साइड करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा, b की वैल्यू 12। ये भी अब देखो यहाँ 7 डिवाइड में, तो 7 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, तो p/7 × 7 कर दो, 4 × 7, p की वैल्यू 28। ऐसे ही ये 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइन डिवाइड बोथ साइड 4, तो यहाँ 4x/4 इक्वल 25/4, 4 से 4 कट गया, तो x की वैल्यू 25/4। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, बट इट इज ओके, यहाँ तक ही ठीक है। ऐसे ये दोनों के बीच में साइन है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड
बोथ साइड। देखो 8y अपॉन 8 36/8, 8 से 8 कटेगा, y की वैल्यू 2 से कट रहा है, 2 4 जाए 18, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 2 जाए 4 2 9, तो 9/2, y की वैल्यू 9/2 आएगी। ये देखो यहाँ ये डिवाइड है, क्योंकि वेरिएबल इधर है तो इधर वाले नंबर को हमें वो करना है। देखो जे डिवाइड यहाँ है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 2, तो z/2 इंटू 2, यहाँ भी 5/4 तो मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, ये 2 2 या 4, तो z इक्वल 5/2। ऐसे ही ये 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई बोथ साइड 5, तो a/5 इंटू 5, 7/15 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, 5 3 जा 15, a की वैल्यू 7/3। ऐसे ही अपने आप कर लोगे, 23 के बीच में कोई इंटू नहीं है, तो साइन ये मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड बोथ साइड 20, तो 20t ये LHS पार्ट में नीचे t 20 रखेंगे, -10 यहाँ भी 20 रखेंगे, 0 20 से 20 कटेगा, 0 से 0 कट गया, तो t की वैल्यू यहाँ क्या है, -1/2। तो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। किसी भी इक्वेशन को आप उससे कर सकते हैं, दोनों से, ये वेरिएबल मेथड है, वो ट्रांसपोर्टिंग मेथड है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सब सिमिलर उसी मेथड से हो रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है इक्वेशन, हमें ये LHS पार्ट RHS पार्ट, पहले -2, यहाँ पे तो इसका अपोजिट साइन +2, एडिंग बोथ साइड 2, देखो 3n ये -2 +2 कर देंगे, इधर भी +2, 2 से 2 कट गया, 3n इक्वल कितना आ गया 48। ये यहाँ कोई साइन नहीं है तो डिवाइड बोथ साइड 3, तो थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, 3n/3, 48/3, 3 से 3 कट गया, n आ गया, 48 को 3 से डिवाइड किया तो 60। तो ये वेरिएबल मेथड, इसमें भी देखो पहले 7 है, LHS पार्ट से हमें डिजिट हटानी है, सिर्फ वेरिएबल रखना है। ये प्लस का 7 है, दोनों तरफ -7 करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 7, देखो 5n +7 -7, 17 -7, ये इससे कट जाएगा, 5n इक्वल 10। अब यहाँ कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड 5, तो 5n/5, 10/5, ये इससे कट गया, 5 2 10, तो n की वैल्यू 2। देखो यहाँ ये डिवाइड में तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड 3, तो 20p/3 मल्टीप्लाई 3, 14 to 3, देखो 3 से 3 कट जाएगा,
20p इक्वल 120। अब 20 का इधर मल्टीप्लाई और दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन करना होता है। डिवाइड 20 बोथ साइड, 20p अपॉन 20, 120 अपॉन 20, 20 से 20 कट गया, 0 से 0, 2 6 जा 12, तो p की वैल्यू 6। ऐसे ही d में ये 10 का यहाँ डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10, देखो 3p अपॉन 10 या इंटू 10, RHS पार्ट में भी 10 का इंटू करेंगे। अब 3p इक्वल 60। अब डिवाइड, क्योंकि ये इंटू में, डिवाइड बोथ साइड 3, 3p अपॉन 3 इक्वल 60। यहाँ भी 3 से 3 कट गया, ये 20 टाइम्स, तो p इक्वल क्या आ गया 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सभी इक्वेशन एक ही तरीके से सोल्व होनी है। अब आपको वेरिएबल वाला मेथड समझ में आया तो वो बेटर है, बट ट्रांसपोर्टिंग मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा। बट वेरिएबल मेथड में देखो ये 10 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड कितना करेंगे 10p अपॉन 10, 100 अपॉन 10, 10 से 10 क्रॉस, 0 से 0 क्रॉस, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 10। यहाँ पे 2 बार में होंगी क्योंकि 2 स्टेप है, प्लस का 10 है तो बोथ साइड माइनस 10 करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 10, तो 10p प्लस का 10 फिर माइनस 10, इधर भी 100 में से माइनस 10, क्योंकि दोनों तरफ ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 10p इक्वल 100 में से 10 है 90। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये इंटू है तो इधर डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड 10, देखो 10p अपॉन 10, 90 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 4 का डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड 4, तो p अपॉन 4 इंटू 4, 5 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, p की वैल्यू 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई बोथ साइड 3, क्योंकि LHS पार्ट को लेते हैं। अब देखो p अपॉन 3 इंटू 3, 5 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, p की वैल्यू 15। ये देखो इसी पहले 4 डिवाइड में दोनों तरफ इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड 4, तो
3p अपॉन 4 इंटू 4, 6 इंटू 4, 4 से 4 क्रॉस, 3p इक्वल 24। अब यहाँ मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं तो डिवाइड बोथ साइड 3p अपॉन 3, 24 अपॉन 3 8 से 24, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइन में क्या कर देंगे डिवाइड बोथ साइड बाई 3, तो 3s अपॉन 3 माइनस 9 अपॉन 3 से 3 कट गया, 3 से 9 3 बार कट गया, तो s की वैल्यू है माइनस साइन भी है तो -3। देखो अब क्वेश्चन नंबर जी, सेम उसी तरह से ये 12 है, यहाँ पे प्लस का है, दोनों तरफ माइनस करेंगे तो सबट्रैक्ट बोथ साइड 12, तो 3s प्लस 12 या -12, तो 0 -12 हो जाएगा, 12 से 12 क्रॉस 3x इक्वल -12। अब ये देखो अभी भी सेपरेट नहीं हुआ वेरिएबल, इन दोनों के बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई है अपोजिट साइड दोनों तरफ डिवाइड में करेंगे, डिवाइड बोथ साइड 3, तो 3s अपॉन 3 -12 अपॉन 3 से 3 कट गया, 3 4 से 12, तो s की वैल्यू क्या आएगी -4। यहाँ पे बहुत छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ मल्टीप्लाई दोनों तरफ डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड 3, तो 3s अपॉन 3, 0 अपॉन 3 से 3 कट गया, s की वैल्यू 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। अब डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो 2q अपॉन 2 इक्वल 6 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2 3 जा 6, q की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो नीचे 3 क्वेश्चन और बचे। अब ये देखो -6, मैं इनको ट्रांसपोर्टिंग मेथड से समझा रहा हूँ, आप वेरिएबल मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ट्रांसपोर्टिंग मेथड सीखना तो है। देखो यही सोचिए -6 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो -6 का साइन उल्टा हो जाएगा, तो 2q ये -6 इधर गया तो प्लस का 6, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा, मल्टीप्लाई तो किस में होगा डिवाइड में, 6 अपॉन 2, q की वैल्यू 3। आप इस तरह वेरिएबल मेथड से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 2q प्लस 6 इक्वल 0, 2q ये यही सो +6 है, आगे इस साइड में जाएगा तो क्या होगा -6 है। वेरिएबल सिर्फ यहाँ वेरिएबल रखना है, बाकी सभी नंबर RHS साइड में ले जाने हैं। अब यहीं पे 2 इन दोनों का इनटू है तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, q इक्वल -3। ये ट्रांसपोर्टिंग मेथड है, ये वेरिएबल मेथड है, किसी से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएंगे। अब देखो यहाँ पे 2q पहले, लेकिन इसमें पहले सोचना पड़ता है, जैसे उसमें सोचते हैं यार ये प्लस का 6 है, दोनों तरफ माइनस करना है 6 का, बट यहाँ पे एक ही साइड में 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो भी डिजिट परली तरफ LHS साइड में जाएगा उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो 2q 6 बचे,
अब Q इक्वल ये मल्टीप्लाई में डिवाइड 2 3 जा 6, तो Q की वैल्यू 3। तो आई होप दैट आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। होमवर्क आप कंटिन्यू घर पे कर रहे होंगे, फिर भी यू हैव एनी डाउट तो यू कन्वे द मैसेज ऑफ द स्कूल व्हाट्सएप नंबर। आफ्टर दैट वी solve again, we reply again, but you convey the message, my personal number on school WhatsApp number, but you not convey the message, तो हम नहीं समझ पाएंगे क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, क्योंकि जब क्लास में भी बच्चे पूछते हैं, जब प्लस का 12 में बार बार रिपीट किया साइन चेंज होते हैं। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसका लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.3 का एक्सप्लेनेशन बताएंगे। थैंक यू।